मतलब मार्केट में स्टैंडर्ड कई वैरायटीज़ चल रही हैं, है ना, और फार्मर्स नई नई वैरायटीज़ चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन है। बट आप क्या सजेस्ट करोगे कि हमें फार्मर्स को मतलब कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए अगर वो फर्स्ट टाइम अपना ऑर्चर्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं? तो आप बताओगे वर्मा जी? जब तक हमारा मानना है कि आम लोगों की जो डिमांड होती है, सभी चाहते हैं कि बिगर बड़ी चाहिए और प्लांट का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो बोलते हैं कि बिगर वैरायटी लगाओ। नहीं, आप लोग तो ठीक है, आप तो फार्मर है ना ऑलरेडी, सेकंड थर्ड जनरेशन के फार्मर हैं। उत्तराखंड में अंकित का बोलने का मतलब है कि उत्तराखंड में तो अभी फार्मिंग स्टार्ट हो रही, यूट्यूब चैनल्स बहुत बन गए, नई नई वैरायटीज़ आ रही है हर साल, 2 4 5 2-3 तो आई। अब जो लोग अपने नए नए जो उनकी वैरायटीज़ आती है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नर्सरीज़ है या जो बडवुड बेचने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड के न्यू कमर्स है, एमेच्योर ग्रोवर्स है, उनको भ्रमित कर रहे हैं। फैसिनेशन है ना कई वैरायटीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल ज़ैड है ना, Z1 दीवाने बने फिर रहे हैं, है ना, तो Z1 की कोई मार्केट वैल्यू एज सच कोई स्पेशल कोई रिसर्च नहीं, हमारा जितना काम अभी हिमाचल में भी हो रहा है तो कोई ऐसा रिसर्च नहीं है। वैरायटी आती है, वो पहले दूसरे साल परफॉर्म करती है। अब हो सकता है कि जिसके पास परफॉर्मेंस दे रही है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा हो। नहीं, इस पे भी ऐसा है ना, वैरायटी सारी ठीक है, आप एक बार हार्वेस्ट करो, सिर्फ थोड़ा सा 5-7 दिन का फर्क होता है इसमें ऊपर नीचे का, कि कोई 5-7 दिन पहले तैयार हो रहा है, कोई बाद में हो रहा है, कुछ स्ट्रिप्ड है, कुछ हाई कलर स्ट्रेन है, तो वो तो बेसिकली जो मतलब वैरायटीज़ है, एक होती है स्ट्राइप, ये सेब है आपका, ये स्ट्राइप्स पड़ी हुई उसमें, और एक होता है ब्लश्ड एप्पल, सिंपल उसमें ब्लश है, जैसे ये दिख रहे सामने, तो ये ब्लश्ड एप्पल है, और वो जो सामने उधर ऊपर दिख रहा है वो स्ट्राइप्ड है ऊपर वाला। तो ये 2 चीज़ें हैं सिर्फ, बाकी जो ब्रीडर्स हैं उन्होंने तो नई नई चीज़ निकालनी है। जैसे गाला है, गाला अनस्टेबिलिटी है, इसलिए गाला की हर साल कम से कम 10 वैरायटी निकल जाती हैं। एक वैरायटी लगाई थी, अगले साल उसी में से कुछ और निकल गया, म्यूटेशन हो गई, तो नई वैरायटी बन गई। जैसे रेड लव के बराबर बेकार से मैंने आज तक नहीं खाया। वही तो वेरी ट्रू, मेरा ओपिनियन ये है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि भाई हम लोगों ने खुद 1,000 रुपये की एक स्टिक ली हुई है 9 से 12 इंच की, जिसमें से 3 साइन। तो उससे कितने सेब बेचे आपने? क्या भाई, चलो देख नहीं तो कि 15 वाला है, काट के दिखा दिया, फोटो डाल दी, बस इतना ही है। तो हमारे पास जब हमने ऑर्चर्ड लगाया था तो हमारे पास रेड फ्लैश एप्पल था। रेड फ्लैश एप्पल एग्जैक्टली वैसा था कि जब उसको काटते थे अंदर, तो अंदर से लाल निकलता था। लाल निकलता था, तो ये पहले भी था, लोगों ने बेच भी दिया। अब उन्होंने सिर्फ उसकी सेल दिखाई, अब कितने बॉक्सेस थे वो नहीं बताया। एक डब्बा तो मैं बेच दूंगा कहीं भी जाके। नहीं, उसका जो एक्चुअल यूज़ है वो सिर्फ वाइन बनाने में है। हाँ, रेड वाइन, अगर एप्पल की रेड वाइन आपने लेनी है तो उसके लिए प्रोसेसिंग पर्पस के लिए अच्छा है। अदरवाइज उसका कोई यूजेज नहीं है, एज सच उसका कोई यूजेज नहीं है। आ रहे हैं अभी 2-4 स्टेनलेस के भी नए आ रहे हैं, रेड लव हर साल आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो अब खाने के लायक मे बी हम क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गए, बट सजेशन क्या रहेगा कि फर्स्ट देखो, जो पुरानी ट्राइड वैरायटी है, ट्रायल वैरायटीज़ ऑलरेडी है, सुपर चीफ है, इवासनी है, स्कारलेट स्पर है, अगर स्पर वैरायटी में ले आना है आपने तो ये 2-3 वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं। हायर अल्टीट्यूड में जाना है आपने तो ऑरेगन स्पर, ए स्पर, ये 2 वैरायटी स्पर में जाना है। अगर आपने हाइट में स्टैंडर्ड वैरायटी में जाना है तो अर्ली रेड वन, हैप्के, ये दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, बेस्ट 7,000 से ऊपर। लेकिन अगर आपने 7,000 से नीचे लगाना तो जितनी भी वैरायटीज़ ये रेड डिलीशियस की हैं वो सारी जब मेच्योरिटी में आती हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो कोई फार्मर, ना कोई आड़ती और ना कोई खाने वाला उसको डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन सी वैरायटी है ये। अभी तक यहाँ हमारे इंडिया की बात करूँ मैं, इंडिया में अभी तक ऐसी कोई मार्केट नहीं है। सेब 3 तरह से बिकता है, लाल, पीला और हरा। हाँ, यही डिफरेंस है। जब वैरायटी के हिसाब से सेब बिकने लगेगा तब
कुछ कहा जा सकता है इस मामले में? ज़्यादा लाल। ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा कलर की स्प्रे कर लो, इथेनॉल कर लो, 500 ml 1 लीटर पर 200 लीटर डाल रहे हैं लोग, तीसरे चौथे दिन के लिए लाल कर रहे हैं सेब को। और वो आजकल क्या है, मंडियाँ बहुत नज़दीक है, हमारे तो बहुत नज़दीक है, 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे में क्या हो जाएगा सेब को, बेच के आ जाएंगे हम। शाम को अभी पैक हुआ, 2 घंटे में बेच के मैं आ गया, बिल्कुल फ्रेश है, अपनी मशीन से पैक होगा। तो जब जाएगा मुंबई वगैरह तब तक सड़ जाएगा, तब तक वो आलू बन जाएगा, पक जाएगा, सड़ जाएगा। अब हमने देखो अभी कैलाश नर्सरी फार्म के जो किन्नौर से एप्पल लाए थे, वो अभी भी कितने क्रंची है। हाँ, अभी भी खा रहे हैं। वो नेचुरल है, उसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया कि स्प्रे वगैरह। तो अभी तो ये तो सिर्फ जो लो हाइट के जो शुरू में जुलाई। तो सिंपल सा एक ये है कि फार्मर्स को वैरायटी की तरफ बहुत नहीं भागना चाहिए। हाँ। वो लोग एक कंसेप्ट को अडॉप्ट करें। कंसेप्ट क्या है मॉडर्न फार्मिंग में? कंसेप्ट है कि आपने हाई डेंसिटी फार्म करना है, आपने मीडियम डेंसिटी में प्लांटेशन करनी है, या आपने लो डेंसिटी में प्लांटेशन करनी है। तो उस कंसेप्ट को अडॉप्ट करें पहले। वैराइटीज़, अब जो भी नर्सरीज जो रिलायबल नर्सरीज हैं, वो आउटडेटेड वैरायटी तो वो लगा ही नहीं रही है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग भी सिलेक्टिव 10 से 12 वैरायटीज़ लगाते हैं, और वो वैरायटीज़ हम ग्रो करते हैं जो फार्मर के लिए बढ़िया हो। मतलब उन पौधों को हम अपने फार्म में भी लगा रहे हैं, आज की डेट में भी लगा रहे हैं। आज की डेट में भी जो हमारा बेस्ट सेलर है वो इवासनी एप्पल है, स्कारलेट स्पर 1, 2 नहीं 1, और उसके बाद सुपर चीफ हो गया, स्टैंडर्ड वैरायटी। लेकिन अब इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा हाइट में जाओगे, क्योंकि ज़्यादा स्परी है, स्टंटेड ग्रोथ रहती है, और जैसे सुपर चीफ है, अगर आप 7,000 से ऊपर लगाओगे तो सेब तो बहुत बढ़िया आएगा, लंबा आएगा, लेकिन साइज़ छोटा रहेगा, साइज़ प्रॉब्लम इशू आएगी एक। और साइज़ तो रहेगी, प्लांट की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड में स्पर ज़्यादा बनते हैं, उसमें। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगता है कि हाइट के साथ साथ साइट का भी थोड़ा सा इशू रहता है, आपकी सॉइल मॉइस्चर पानी वगैरह कितना है। नहीं, वो तो है, वो मैनेजमेंट पार्ट आ गया ना। हाँ। किसी भी फार्म का वो मैनेजमेंट पार्ट है। तो मतलब इसका मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा इतनी हाइट पे ये लगाओ, तभी मुश्किल है। आपकी फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप नॉर्थ फेस है, आप नॉर्थ वेस्ट में तो करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट पे है, या आप साउथ को फेस कर रहे हैं, तो वैराइटीज़ उस हिसाब से, मतलब साइट सिलेक्शन, साइट के अकॉर्डिंगली आपका रूट स्टॉक सिलेक्शन, रूट स्टॉक के बाद आपका वैरायटी सिलेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब वर्मा जी ने क्या लगाया तो मैंने भी वही लगाना। हाँ। वो टीरेक्स गाला लाए तो मैंने भी टीरेक्स गाला लाना, वो चीज़ गलत है। मतलब सेब में कोई दिक्कत नहीं, सेब सारे ठीक है, अच्छे हैं, हर वैरायटी पर वो अपनी एक खास जगह के लिए बने। हमारे अब आजकल देखो में Z1 हाँ, अब वो 4,000 पे भी चल रहा है, वो लोग उसको 8,000 पे भी लगा रहे हैं। Z1 चाहिए बहुत सी इस तरह से फिर फेल हो जाते हैं। कलासन फार्म ने बहुत सी वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, और अब मैं तो उसको अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा कि हमने प्रमोट नहीं किया, पब्लिसिटी नहीं करी उसकी। हैपके आज की डेट में आपको सारी जगह मिल जाएगा, लेकिन इंट्रोड्यूस हमने किया। रेड कान को इंट्रोड्यूस हमने किया, एडम, आपके पास एक नंबर भी। तो ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं सारी, ये हाँ तो जितनी भी वैरायटीज़ है ये सारी हम लोग लाए, इंट्रोड्यूस किया, किसी को 1-1, 2-2 स्टिक दी, और लेकिन जिनके पास गया आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया, बहुत पैसे कमाए। तो हम लोग तो रिसर्च में लगे रहे कि अपने इसका ज़रा आउटपुट देखें कैसा है। हम अभी बेसिक जानकारियों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम इसमें और एडवांस चीज़ें डालते रहेंगे अपने चैनल में। अभी अगर आपके मन में फिर भी कोई शंकाएं हैं, फिर भी आप कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कलासन नर्सरी फार्म में हमारे वीडियो के नीचे हम कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हम आपके जवाबों के साथ तैयार रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।